everyone, welcome to Samarth's Academy. Class 10th, Subject History. Topic Historiography, Development in the West, Part 2. Methods of various disciplines are useful in historical research. जो methods है various disciplines के वो historical research में useful है. For example, archaeology, archival science, manuscriptology, epigraphy, that is study of inscriptions, analysis of lettering style, linguistics, numismatics, that is study of coins, genealogy, the study of lineage, etc. Tradition of historiography, we have learnt about historical research method. हमने historical research method के बारे में पढ़ा है. By critically examining the historical sources, कैसे हमने हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में पढ़ा है. जब हम किसी भी हिस्टोरिकल सोर्स को क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं तब हमें हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में पढ़ने मिलता है. एंड राइटिंग दी हिस्टोरिकल नरेटिव, और जब भी हम हिस्टोरिकल नरेटिव भी लिखते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ता है हिस्टोरिकल रिसोर्सेस को, सोर्सेस को, और तभी हम हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में पढ़ सकते हैं. The writing of critical historical narrative is known as historiography. जो राइटिंग होती है क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव की उसे हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है. अ स्कॉलर हु राइट्स सच अ नरेटिव इज हिस्टोरियन. और जो स्कॉलर है जो लिखता है हिस्टोरिकल नरेटिव के बारे में उसे हिस्टोरियन कहा जाता है. द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव. जो हिस्टोरियन है वो हर पास्ट इवेंट को अपने नरेटिव में लिख नहीं सकता है. द इंक्लूशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय द हिस्टोरियन ऑफन डिपेंड्स ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एडॉप्टेड बाय हिम. जो कुछ भी इंकल्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो भी वो लिखता है, जिस बारे में भी वो लिखता है, हिस्टोरियन जिस बारे में भी लिखता है, जिस इवेंट के बारे में भी लिखता है, वो उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से लिखता है. His style of writing is determined by that conceptual framework. और उसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग किस तरह से हम पहचान सकते हैं, वो किस तरीके से लिखता है, कौन सा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वो यूज़ करता है, उस तरह से हम उसकी स्टाइल जान सकते हैं. द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव, दैट इज़ हिस्टोरियोग्राफी. जो ट्रेडिशन है ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव, दैट इज़ नोन एज हिस्टोरियोग्राफी was not prevalent in ancient societies of the world. लेकिन जो ट्रेडिशनल राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव उसे हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है, लेकिन वो एंशंट टाइम से, एंशंट सोसाइटीज से प्रिवेलेंट नहीं थी. However, that does not mean that they were not aware of the historical time. इसका मतलब ये नहीं है जो एंशंट सोसाइटीज़ है वो हिस्टोरिकल टाइम्स से रिलेट नहीं करती या उनको पता नहीं था, अवेयर नहीं थे, वर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट. या तो ये भी बोला जा सकता है कि वो ईगर नहीं थे अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए. एंशंट पीपल ऑल्सो फेल्ट द नीड ऑफ पासिंग ऑन द स्टोरीज ऑफ लाइफ एंड वेलर ऑफ द एंसेस्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. जो एंशंट पीपल है उनको भी ऐसे लगता था, दे ऑल्सो फेल्ट द नीड, उनको भी ऐसे लगता था कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, जो कुछ भी पास्ट से रिलेटेड उनको चीज़ें पता है, वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन को पास करें. एंशंट कम्युनिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज्ड वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग्स. जो एंशंट कम्युनिटीज़ है वो कौन सी मीन्स हाउ दे यूज टू पास्ट इवेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, किस तरह से वो पास करते थे जो भी नॉलेज था उनको पास्ट के बारे में नेक्स्ट जनरेशन को. अब केव पेंटिंग्स, सॉन्ग्स, स्टोरी टेलिंग, बैलेट्स, ये एक सोर्स था जिससे वो नेक्स्ट जनरेशन को अपने पास्ट इवेंट्स के बारे में बताते थे. दिस ट्रेडिशनल मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज अ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. ये जो ट्रेडिशनल मीन्स है इसे सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी आर. First is its method is based on scientific principles. It begins with the formation of relevant questions. जो ये its method, जो हिस्टोरियोग्राफी की मेथड है वो किस पे बेस्ड है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. एंड इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चंस. और ये कैसे शुरू होती है, कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस है
उससे ये शुरू होती है। दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, ये क्वेश्चंस क्या है, एंथ्रोपोसेंट्रिक है, विच मीन्स that these questions are about the deeds of the members of ancient human societies of a particular period। इसका मतलब ये है जो ये questions है वो किससे रिलेट करते हैं, डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंशंट ह्यूमन सोसाइटीज़। जो डीड्स है एंशंट ह्यूमन सोसाइटीज़ की वो पीरियड से, पर्टिकुलर पीरियड से रिलेट करती है। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। हिस्ट्री को किसी भी तरह से ह्यूमन डिवाइन और ह्यूमन डीड्स को रिलेट नहीं करती है। थर्ड इज आंसर्स टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसको आंसर्स कैसे मिलते हैं, इसके आंसर सच माने जाएंगे कि नहीं, तो इसके लिए रिलायबल एविडेंस चाहिए होता है। जब हमें कोई आंसर मिलता है तो उसको प्रूफ करना पड़ता है, उसके लिए एविडेंस चाहिए होता है। हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। हिस्ट्री क्या करता है, प्रेजेंट करता है ग्राफ को ही, मैनकाइंड की जर्नी है, जो इंसान की जर्नी है पहले से लेके अभी तक की ह्यूमन डीड्स की, वो हिस्ट्री ग्राफ लाइक अ ग्राफ के इससे प्रेजेंट की जाती है। It is said that the modern historiography is above characteristics, with above characteristics has its root in the ancient Greek historical writings। जो इट इज़ सेड दैट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ये कहा जाता है कि जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी विथ अबाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, हैज़ इट्स रूट्स इन एंशंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग। जो उसके रूट्स है वो हमें कहाँ मिलते हैं, एंशंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स में मिलते हैं। हिस्ट्री इज़ ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म। हिस्ट्री क्या है, एक ओरिजिनली कौन सा ही टर्म है, इट इज़ अ ग्रीक टर्म। Herodotus, a Greek historian of 5th century BCE, used it first for the book entitled The Histories। हेरोडोटस जो ग्रीक हिस्टोरियन थे, जो 5th सेंचुरी BCE में थे, BCE मीन्स बिफोर क्रिस्ट एरा, यूज इट फर्स्ट, उन्होंने पहले बार ये यूज़ किया था कौन से बुक में, उनका जो बुक का नाम है वो है द हिस्ट्रीज। थर्ड 1.3 Development of scientific perspective in Europe and historiography। Till the 18th century CE, Europe had achieved a remarkable progress in the field of philosophy and science। 18th century तक यूरोप ने बहुत ज़्यादा रिमार्केबल प्रोग्रेस किया था। कौन से फील्ड में, फिलोसफी और साइंस के फील्ड में। Scholars by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truths by applying scientific method। तो स्कॉलर्स बाय देन, तब स्कॉलर्स बहुत ज़्यादा मीन्स तो तब स्कॉलर्स बहुत ज़्यादा उनको पॉसिबिलिटी लगने लगी थी कि जो हिस्टोरिकल ट्रूथ्स है, जो हिस्टोरिकल ट्रूथ है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें वो हम साइंटिफिकली भी पढ़ सकते हैं। Now the philosophical discussions focused more and more on the objectivity in history and historiography। अब जो now the philosophical discussion, जो philosophical discussion थी वो ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करती थी, objectivity in history and historiography पे ज़्यादा फोकस करती थी। Prior to the 18th century, all European universities were interested only in philosophical discourses revolving अराउंड डिवाइन फिनोमिना। प्राय 18th सेंचुरी से ऑल यूरोपियन जितनी भी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी फिलोसफिकल डिस्कोर्सेस में, अराउंड डिवाइन फिनोमिना के बारे में पढ़ने में। हावेवर ग्रेजुअली दिस स्कैंड्रियो बिगेन टू चेंज, लेकिन डे बाय डे स्कैंड्रियो चेंज होने लगा। इन 1737 सी द गॉटिंजन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन जर्मनी। 1737 में जो गॉटिंजन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी, दे फाउंड गॉटिंजन यूनिवर्सिटी इन 1737 इन जर्मनी। द यूनिवर्सिटी वॉज द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। ये एक पहली यूनिवर्सिटी थी जिसमें एक अलग इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट था हिस्ट्री का। ये एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, अगर आपको अंडरलाइन करके रखना है तो आप रख सकते हो कि Göttingen University, this was the first university to have an independent department of history।
लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो बिकेम सेंटर्स ऑफ द हिस्टोरिकल स्टडीज़। और फिर जर्मन यूनिवर्सिटीज़ है वो अलग अलग सेंटर्स बनी हिस्टोरिकल स्टडीज़ की। नोटेबल स्कॉलर्स